आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हो चुका है। और ये मुकाबला खासतौर पे शारजा में खेला गया। आज दो मुकाबले थे, जिसमें से किक ऑफ किया है जो होस्ट नेशन बांग्लादेश ने, और खासतौर पे होस्ट बांग्लादेश ही था। आखिर में जाकर थोड़ा बहुत उनके देश में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के कारण आखिर में आईसीसी ने शिफ्ट करवा दिया। यूएई में मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन दो वेन्यू पे खेला जाएगा, दुबई और शारजा में। लेकिन वहां से जो होस्ट है, होस्ट हालांकि बांग्लादेश ही रहेगा। और वही ये सिलसिला देखते हैं, आज 3 तारीख से शुरुआत हुआ है मुकाबला, 20 तारीख को जाकर खत्म होगा। 23 मुकाबले का यह टूर्नामेंट रहेगा, जिसमें से 2 ग्रुप्स यानी कि एक ग्रुप में 5 टीमें। और जबरदस्त ये टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। और क्योंकि पहले ही 2 मैच में जबरदस्त रिजल्ट्स भी देखने को मिले, जो आज शुरुआती क्षण में जो दोपहर को मुकाबला था वो बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच। स्कॉटलैंड अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आ रही थी इस मुकाबले में, लेकिन जहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया बांग्लादेश के कप्तान निगर सुल्ताना ने यह फैसला लिया। लेकिन बांग्लादेश की जो शुरुआत थी, शाथी रानी की अच्छी खासी शुरुआत उनके साथ, मुर्शिदा खातून ने भी थोड़ी बहुत जज्बे के साथ बल्लेबाजी करने का कोशिश की, लेकिन अपना विकेट गवा बैठे। लेकिन बाद में शोभाना की जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा, और यही 2 बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एक अच्छा स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए दिखे जा रहे थे, जहां पे अच्छी खासी गेंदबाजी का भी मुजाहरा देखा। स्कॉटलैंड एक समय ऐसा लग रहा था कि अच्छा खासा रोक पाएंगे, जहां पे खासतौर पे 13वें ओवर के बाद अच्छी खासी गेंदबाजी की, जिसके कारण वापसी किया और वहीं पे विकेट्स चटकाने का सिलसिला शुरू। हालांकि सुभाना मुस्तारी के जो 36 रन थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण रन थे, और 29 रन की शाती ने जो पारी खेली थी, हालांकि स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अच्छी खासी शुरुआत दी थी। वो पावर प्ले को अच्छी खासी यूटिलाइज नहीं कर पाया, बीच में भी रन पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की। सुबाना और साथी के बीच 42 रन की पार्टनरशिप, उस 42 रन की पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नींव रख दी थी। हालांकि निगर सुल्ताना ने कप्तान के ऊपर निर्भर थे, वहां पे आकर 18 गेंदों में रन बॉल खेले, 18 रन बनाए, लेकिन बीच में पार्टनरशिप्स का वो सिलसिला दिखा नहीं, जहां पे स्लेटर जैसे गेंदबाज अच्छा खासा स्पेल किए थे, लेकिन उनके द्वारा 4 ओवर का स्पेल नहीं करवाया गया। और जहां पे स्पिनर्सों को मदद मिल रहा था, पहले अगर मुकाबले की बात करें, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड दोनों ही टीमों के गेंदबाजों को अच्छी खासी स्पिन मिल रही थी। वहां पे 3 विकेट सस्किया होल्ड, जो आखिर में 3 लगातार विकेट चटका आखिरी के डेथ ओवर्स में, और वहां कहीं ना कहीं रन बटोरना थोड़ा बहुत मुश्किल कर दिया था। वरना अच्छा खासा आखिरी 2 ओवर में भले 15 रन बटोरे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा और रन बटोर सकते थे, 130 35 40 तक भी जा सकते थे, एक वक्त ऐसा था। लेकिन आखिर में वो चीज को पेश नहीं कर पाया। और अगर 15वें ओवर तक आपके पास आपके हाथ में 7-8 विकेट या फिर 6-7 विकेट रहता है, तब आखिर में जाकर आखिरी 5 या फिर 3-4 ओवर में अच्छी खासी रनगति से रन बटोर सकते हैं, और वही करने की कोशिश में। लेकिन 119 ही रन बना पाए 7 विकेट के नुकसान पे। और जो सस्के होली की जबरदस्त स्पेल, सिर्फ 2 ही ओवर की, डेथ के 2 ओवर्स, और दोनों ही ओवर्स में 3 विकेट, जबरदस्त विकेट चटकाए। 1 विकेट सारा ब्राइस ने, और 1 विकेट फ्रेजर ने चटकाया। तो अच्छा खासा स्पेल्स किया था बाकी गेंदबाजों द्वारा, लेकिन अच्छी खासी स्पिनर्सों का दबदबा दिखाई दिया। लेकिन जो 120 रन का टारगेट, ऐसा लग रहा था कि कहीं स्कॉटलैंड क्या इस टारगेट को चेस कर पाएंगे और अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेलते हुए क्या पहला जीत अर्जित कर पाएंगे। उससे पहले देखें तो बांग्लादेश एज ए होस्ट नेशन क्या पहला मुकाबला अपना जीत अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि उसके पहले 2010 में टी20 वर्ल्ड कप में जीता था, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला नहीं जीता। और यही कहीं ना कहीं सुनहरा पल था कप्तान के लिए भी, और बहुत ही बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए भी यह सुनहरा मौका था कि यहां से क्या जीतकर इस टूर्नामेंट का आगाज किया जा सकता है। वही एज ए होस्ट नेशन वही करने की फिराक में थे। लेकिन जो सिस्टर्स थे, ब्राइस सिस्टर्स की, ऐसा लग रहा था कहीं वो लोग कहीं पारी को संभाल ना ले। हालांकि सस्किया ओल्डी सलामी बल्लेबाजी करने आए थे, वो कुछ खास नहीं कर पाए। गेंदबाजी में जो कारनामा करके दिखाए थे, वो बल्लेबाजी में उनका धार दिखा नहीं। लेकिन 49 रन की नाबाद पर सारा ब्राइस द्वारा पूरे आखिर तक मैच को ले जाने की कोशिश की, वहां पे सफल भी रहे थे। लेकिन दूसरे एंड से कोई भी पार्टनरशिप्स, वो लंबा पार्टनरशिप्स, वो रन्स नहीं बना पाया। हालांकि कैथरीन ब्राइस ने कोशिश की थी, लेकिन वही प्रियानाज के रनआउट और वही ब्राइस के विकेट्स गिरने के बाद कहीं ना कहीं वहां पे बिखरती हुई दिखाई दी स्कॉटलैंड के बल्लेबाजी क्रम। और वहां पे दाद देना पड़ेगा गेंदबाज, सभी गेंदबाजों ने आकर विकेट चटकाए। ऋतुमणि ने भी 4 ओवर में 15 रन, जबरदस्त स्पेल
2 विकेट्स और खास तौर पे नाहिद अख्तर की जबरदस्त स्पेल, 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट और अपना 100वां T20 आई विकेट। और क्या ही महत्वपूर्ण दिन वहां पे, एक विश्व कप का पहला मुकाबला एज ए होस्ट नेशन, और वहां पे ऐसे ऐतिहासिक पल पे आकर ये मुकाबला जीते भी 16 रन से 103 पे 7 विकेट गए, लेकिन 20 ओवर समाप्त हो गए। आखिर में थोड़े बहुत ज्यादा से ज्यादा देखे तो खासतौर पे सारा ब्राइस रन सिंगल डबल भागना मुश्किल हो रहा था क्योंकि गर्मी थी, और वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने आप को मुश्किलात में डाले, और 16 रन की ये जबरदस्त जीत बांग्लादेशी खिलाड़ियों के और बांग्लादेशी टीम के, और T20 वर्ल्ड कप का आगाज बहुत ही जबरदस्त अंदाज में शुरुआत किया। अभी ये क्योंकि ग्रुप भी जबरदस्त थे, बाकी आने वाले मैचेस में क्या करते हैं। बाकी जो दूसरा मैच था वो भी बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच शारजा में मुकाबला और शाम का मुकाबला था। वहां पे टॉस जीतकर पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करने का फैसला, वहां पे कहीं ना कहीं मैं कहूंगा बल्लेबाजी करने का फैसला सफल रहा, क्योंकि जो शुरुआत दिया था बहुत ही जबरदस्त शुरुआत। हालांकि वही पाकिस्तान ने मुनीबा ने अच्छा खासा छक्के की भी बौछार किया था, छक्के भी जबरदस्त अंदाज में लगाए थे, लेकिन ज्यादा लंबा पारी खेल नहीं पाए। गुल फिरोजा की बात करें, सीदरा अमीन, उमैमा, अच्छा खासा स्टार्ट मिला था, लेकिन उस पारी को ज्यादा लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पाए। लेकिन बीच में आया निदादार की वो पारी, और आखिर में आया जो फतिमा सना की वो जो कप्तानी पारी, इन दो पारी कहीं प्रदर्शन ने, इन दो खिलाड़ियों के प्रदर्शन कहीं ना कहीं वापसी करने का मौका दिया पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि पार्टनरशिप्स, हालांकि उतने लंबे लंबे पार्टनरशिप्स नहीं, 20, 25, 30 रन का पार्टनरशिप्स दो लगे थे, लेकिन वहीं पे निदादार की जो एक्सपीरियंस दिखाई दिया, 23 रन बने 22 गेंदों में, एक चक्का भी जरा था। प्रबोधनी का शिकार हो गया, जबरदस्त अंदाज में बोल्ड किया राउंड द विकेट आके। वही खासतौर पे देखें तो फतिमा साना को भी प्रबोधनी ने आउट किया, लेकिन प्रबोधनी अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। इस मैच में 3 विकेट चटकाए, महत्वपूर्ण 3 विकेट से, लेकिन फतिमा साना ने भी अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। 20 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 20 गेंदों में 30 रन की पारी, जहां पे 150 रन के स्ट्राइक रेट से वहां पे छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, और कप्तान, युवा कप्तान है फतिमा साना, और वही क्या आगे आने वाले समय में ऐसे T20 वर्ल्ड कप में कुछ अलग ही छाप छोड़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि उनके ग्रुप ए में, और जबरदस्त ये ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भारत भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी है। तो अच्छे खासे राइवलरीज मुकाबले भी देखने को मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जो कारनामा करके दिखाया, फतिमा सना कप्तानी पारी, कहीं ना कहीं उस कप्तानी पारी ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों और पाकिस्तानी टीमों के ऊपर थोड़ी बहुत भरोसा जताया। इस पारी ने कहीं ना थोड़ी बहुत उम्मीदें जगी, क्योंकि 116 रन बने, 10 विकेट ऑल आउट हो गए थे, आखिरी गेंद पे विकेट गया, लेकिन 3 विकेट जो चमारी अटापत्तु कप्तान ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट, 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट, सुगंधिका की जबरदस्त ये जो कलाबाजी दिखा गेंदबाजों द्वारा। और वही प्रबोधनी अलग ही मार्ग पे चल रहे थे, प्रबोधनी अलग ही जोन में गेंदबाजी कर रहे थे, जिसमें 3 विकेट, यानी तीनों गेंदबाजों ने 3-3 विकेट चढ़ा, किफायती स्पेल्स में विकेट चढ़काया, लेकिन वो कप्तानी पारी कहीं ना कहीं काम आई। 117 रन का टारगेट, और लेकिन शुरुआती में अगर अब कप्तान फतिमा सना ने शुरुआत किया था गेंदबाजी अच्छा खासा, कप्तान ने नहीं कप्तान को चटकाया, वापस सेटअप किया, 2 शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, और थोड़ा आगे डाला जो तीसरा गेंद, वहां पे कवर टाइप खेलने की कोशिश में वहां पे कैच दे बैठे, और जबरदस्त कैच उमायमा का वहां पे कवर्स पे, और वहां कहीं ना कहीं कप्तान चमारी अटपाटू, क्योंकि यही वो नींव रख देते हैं जो शुरुआती क्षण में जो अच्छे स्टार्ट देते हैं, तगड़ा कवर ड्राइव्स खेलते हैं, तगड़ा ड्राइव्स खेलते हैं, ग्राउंड शॉट जबरदस्त अंदाज में आक्रामक रवैया अपनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 6 रन पर जब अपना विकेट गवा जाते, कहीं ना कहीं बीच में गुनारत्ने के ऊपर दारोमदार था, लेकिन वही आपके पास थोड़ा बहुत मुश्किलात कर दिया था। उसके बाद अगर देखें तो वो बल्लेबाजी क्रम चला नहीं, हर्षिता, हसीनी, पेरेरा और दिलहारी वही कुछ खास नहीं है। जो एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में जहां पे फाइनल में भारत के खिलाफ जो प्रदर्शन दिखा था, वही उम्मीद में उतरे थे श्रीलंका टीम, लेकिन यहाँ पे भी कुछ खास नहीं कर पाए, जिसके कारण थोड़ी बहुत निराशाजनक हाथ लगा। आखिर में नीलाक्षी ने जो 22 रन की पारी खेली थी, वही जो स्पिनर्स अच्छा खासा तगड़ा था, सदिया इकबाल 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट, जबरदस्त एक कैच छूटा था, वरना 4 विकेट चटका गए थे। वहां पे 2 विकेट नशर संधू, उमैमा भी 2 विकेट, अच्छे जबरदस्त स्पेल किए, और फतीम सना कप्तान ने जो 30 रन बनाए 20 गेंदों में, जो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, और वहां पे कप्तान ने 2 विकेट्स महत्वपूर्ण चटकाए, 2.5 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट। इससे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं बतौर कप्तान, युवा कप्तान, और पाकिस्तान को अपना पहला जीत इस T20 वर्ल्ड कप का आगाज करते हुए पहला जीत अर्जित किया है। हालांकि इससे 85 रन बना पाए, 9 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के बाद 31 रन की एक बहुत ही बड़ी जीत,
लो टोटल बनाकर भी एक 31 रन की जीत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासतौर पे यही कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आत्मविश्वास बढ़ाएगा आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले मैचेस में। लेकिन वहां पे क्या गुल खिलाते, हालांकि दोनों ही मुकाबला जबरदस्त गया, जबरदस्त स्टार्ट हुआ T20 वर्ल्ड कप वोमेन्स का 2024 का, और ये 9वीं संस्करण में कौन बाजी मारेगा, सबसे बड़ी बात है क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है जो 6 बार का खिताब ले चुका है इस T20 वर्ल्ड कप का। लेकिन अभी जो कल जो मुकाबला दुबई में खेला जाने वाला है, एक दोपहर को होगा साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच, और भारत का मुकाबला कल है शाम 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। वो होगा भारत बनाम खासतौर पे देखें तो न्यूजीलैंड, एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है, तो उसके हवाले से भी नजर रहेंगे। कल के बाद पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन जबरदस्त मुकाबला आज दोनों ही घटा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने रकम तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।